दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि सर आप इंग्लिश सेलेक्टिव क्यों नहीं बताते हैं। मेरे दोस्तों मैं नहीं, अगर आप देखेंगे पूरे झारखंड में तो ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंग्लिश सेलेक्टिव का टीचर्स, या जो आप लोग इंग्लिश सेलेक्टिव बताते होंगे। नहीं बताते, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है मेरे भाई, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक शिक्षक को, तब जाकर ये आप लोगों के पास पहुंच पाती है। तो मेरे दोस्तों मेरे नजर में वो टीचर टीचर ना रहा जो स्टूडेंट्स के हित के लिए काम ना कर सका। जैसे मैंने अभी आप लोगों का मॉडल पेपर आई, मैंने सबसे पहले आवाज उठाया कि ये मॉडल पेपर आप लोगों का जैकबोर्ड का नहीं है, ये 2022-23 का मॉडल पेपर को उठा के डाल दिया है। तो कोई सेट को हम लोग देख रहे हैं, जैसे इंग्लिश स्कोर का ये उठा के डाल दिया कहाँ से, सीबीएसई बोर्ड का। बहुत सारे ऐसे रीजन है जो टीचर्स आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स का काम है सिर्फ वीडियो प्रोवाइड करना, हमें किसी तरह से व्यू आ जाए। लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि मैं जॉब छोड़कर आया हूँ। नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं आरपीएफ ट्रेडमैन के जॉब को छोड़कर आज आपके सामने खड़ा हूँ भाई। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि झारखंड के गरीब से गरीब बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, मात्र कम से कम पैसा में। ठीक है ना। चलिए डोंट वरी, मैं आप लोगों के सामने इस तरह से रोज लेकर आऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर मैं आप लोगों के सामने एवरीडे हर दिन में एक एक करके आप लोगों का सेट लेकर आऊंगा, जिसमें से मैं आप लोगों को अभी सेट 1 बता रहा हूं। सेट 2 भी आप लोग चाहते तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन मेरे दोस्तों देखकर शेयर कीजिएगा। शेयर नहीं करेंगे तो फिर मैं आने वाला नहीं हूं, इस बात को भी ख्याल रखना है भाई। ठीक है, चलिए सर, मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा अभी और सब्जेक्टिव बताऊंगा बड़े मजे से। पहला क्वेश्चन है सर हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन, और आंसर को देखकर जो खुशियां ना मनाएं। ठीक है, आप रट्टा भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश है भाई। पहला क्वेश्चन समझिए, याद रखिएगा। पहला जो हमारा प्रश्न है, मेरे शेर उशर नहीं हो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द राइटर ऑफ आई सेल माई ड्रीम। यानी आई सेल माई ड्रीम एक आप लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर का लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा गैब्रियल गार्सिया मार्केज। यानी ये क्वेश्चन 2025 के पेपर में आप लोग आ रहा है। कब आ रहा है सर, यानी 15 फरवरी को हमारा ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था सर कि व्हेन डिड गैब्रियल गार्सिया मार्केज रिसीव द नोबेल प्राइज। यानी मेरे दोस्तों हमारे जो गैब्रियल गार्सिया मार्केज है, जो हमारा इस आई सेल माई ड्रीम का जो ऑथर है, राइटर है, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो बताएंगे सर 1982 को। क्वेश्चन समझिए मेरे भाई, फिर मजा आएगा। फिर आप रट्टा लगाएंगे तो जीवन में जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए रट्टा ना लगाए रे दादा, रट्टा लगाए भी कुछ नहीं बुझ भी। ठीक है ना। चलिए सर मैं सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, पैसेंस बना कर रखिए। गैब्रियल गार्सिया मार्केज वाज फ्रॉम, ये कहाँ के रहने वाले थे। जो हमारा गैब्रियल गार्सिया मार्केज है, ये कहाँ के निवासी थे। तो बताएंगे सर लैटिन अंटार्कटिका, कहाँ भाई, सॉरी लैटिन अमेरिका। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी डी। एकदम सिंपल सिंपल भाई। इंग्लिश इलेक्टिव जो है ना मेरे भाई हार्ड नहीं है, बस समझाने वाला सही मिल जाना चाहिए भाई। जैसे मैंने आप लोग कहा था, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, अगर निभाने वाला मिल जाए तो जमाना याद करती है। इसी के बीच में एक शेर और याद आते हैं, कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है, अरे पढ़ाने वाला मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है ना। चलिए, द ऑथर रॉट इन द जनरल्स ऑफ, बताएं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने इस शैली में क्या लिखा। इस शैली में लिखा तो ना मैजिक रियलिज्म। क्या लिखा था मेरे भाई, मैजिक रियलिज्म के बारे में लिखा था। हमारा जो ऑथर है भाई गैब्रिस, उन्होंने मैजिक रियलिज्म के बारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की ओर लौट चलूं तो 5 है सर, इन विच कंट्री डज द स्टोरी बिंग। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई कहानी किस देश से शुरू हुआ है। हमारा जो ये स्टोरी है आई सेल माई ड्रीम, ये कौन सा देश से हमारा ये स्टोरी शुरू होती है। तो बताएंगे सर ये हमारा क्यूबा से शुरू होता है। कहां से भाई, याद रखिएगा क्यूबा, अमेरिका के पास सटा हुआ एक छोटा सा देश है हमारा क्यूबा, जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हूं भाई। आइए सर बात करते हैं अगला, द नरेटर वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन द ट्रेंस ऑफ। मेरे भाई कह रहा है कि कौन से छत पे जाकर वो ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहे थे। तो हैवाना रिवरा होटल, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है मात्र बचा हुआ समय में, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। क्रैश कोर्स में जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन क्लास में। सुबह शाम दोनों टाइम हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलती है, तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ। व्हाई डिड इन द सी स्ट्रीम, तो मेरे दोस्तों ये आपने बताया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में। खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई कि समुद्री तूफान में किसकी मृत्यु हुई।
तो समुद्री तूफान में किसका मृत्यु हुआ था? तो बताएंगे सर फ्रॉ फ्रीडा। किसके बारे में मेरे भाई? याद रखिएगा समुद्र के लहर के बारे में ये स्टोरी है, और इस स्टोरी में किसकी डेथ होती है? तो बताएंगे फ्रॉ फ्रीडा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हाउ वाज द डेड बॉडी इन इंडिफिनिट? मेरे भाई तो हर बाय हर सेपनेटिंग रिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो जो क्या शव की पहचान कैसे हुई? जो हमारा लाश है, समुद्र के लहर से मृत्यु हुई है, तो लाश की पहचान कैसे हुआ? तो लाश की पहचान होती है मेरे दोस्तों उसकी एक रिंग से, उसकी एक अंगूठी से। ऑप्शन नंबर हमारा सर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर फ्रॉ फ्रीडा वाज द हाउस कीपर फॉर द न्यू एम्बेसडर? तो बताएंगे सर किसका एम्बेसडर था? बताएंगे सर हमारा फोर्ट गाइज। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रॉ फ्रीडा नए राजदूत की हाउस कीपर क्या थी मेरे भाई? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा पुर्तगाल होगा। पुर्तगाल, सॉरी भाई, ये हमारा पुर्तगाल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर द स्नेक रिंग ऑफ ऑन द फिंगर ऑफ द फ्रॉ फ्रीडा हैड डैश आइज? तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि वर्णन करता है कि उससे मुलाकात डैश हुई, सॉरी फ्रॉ फ्रीडा की उंगली पर पहनी गई सांप की अंगूठी में आंखें, आंखें और क्या थी भाई? तो बताएंगे सर हमारा एम्ब्रेड लिखिए। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है पन्ना। जो हम लोग देखे ना भाई एक तरह का, जो क्या बोल सकता हूँ, जो हम लोग बोलते हैं मनी, मनी, तो उसी तरह से एक पन्ना होती है मनी भाई, ठीक है। तो रिंग्स के पास, रिंग्स के ऊपर में जो होती है ना भाई चमकीला टाइप का, जिसे हम लोग कभी मोती भी बोलते हैं, वो चिपका हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही तो हो जाएगा। द नरेटर हैड मीट हर डैश हर ईयर अर्ली इन वेना? मेरे भाई क्वेश्चन कहता है कि हमारा वर्णन करता कि उससे मुलाकात कब हुई थी? हमारा वर्णन करता का मुलाकात होती है लगभग मेरे दोस्तों 30 से, याद रखेगा 40, याद रखना मेरे भाई 30 से कम याद रखना इस बात को। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हमारा। तो बताएंगे सर याद रखना है 34 ईयर, 34, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगी? 34, ठीक है 34। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सेट 2 अभी चाहते हैं मेरे दोस्तों, इस तरह से मैं आप लोगों को हर दिन सेट प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ आज ही नहीं, पर आप लोग शेयर करेंगे तब। शेयर नहीं करेंगे तो फिर बताने वाला नहीं हो भाई। आज से भी आप लोग को पता होगा यूट्यूब में बताने वाला बहुत कम है। वेयर वाज फ्रॉ फ्रीडा बॉर्न? जो हमारा फ्रॉ फ्रीडा है इसकी जन्म कहाँ है? कोलंबिया में। कहाँ इसकी जन्म होती है मेरे भाई? फ्रॉ फ्रीडा के जन्म होती है हमारा कोलंबिया में। कहाँ पे? फिर से बोलिए, कोलंबिया में इसकी जन्म होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सी हैड बीन द डैश ऑफ 11 चिल्ड्रेन बॉर्न टू ए पर प्रोस्पेक्शन शॉपकीपर? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया मेरे भाई, खतरनाक क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपसे पूछा गया है खतरनाक क्वेश्चन था भाई। वह चतुर बच्चे में से एक थी जो पैदा हुई थी, वह कौन था भाई? तो बताएंगे थर्ड, याद रखिएगा चतुर्थ बच्चे थे, थर्ड बच्चा हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया क्या कि व्हाट वाज द फाइन कस्टम इन हर फैमिली? तो बताएंगे सर टेलिंग ड्रीम्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी बी। ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। हाउ डिड हर यंग ब्रदर डाई? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया भाई, ठीक है। तो कैसे डाई हुई थी, कैसे मृत्यु हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्रॉक ऑन ए पीस ऑफ क्रैम्बल। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी बी इसका राइट आंसर होगा। अभी पैसेंस बनाकर रखिए, मैं सब्जेक्टिव ही बताने वाला हूं, ठीक ना। शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉ फ्रीडा एडवाइस द नरेटर? नरेटर कौन था भाई? मैंने अभी जस्ट बताया टू लिव एंड नॉट कम बैक इनटू वीना फॉर डैश ईयर। कहता है मेरे भाई कि फ्रॉ फ्रीडा ने कथावाचक, कथावाचक का मतलब जो राइटर है, कथावाचक को सलाह दी वह वियना छोड़ दे और कई वर्षों तक वापस ना आए। कितने साल तक वो वापस नहीं आए थे? तो बताएंगे सर लगभग हमारा 5 साल तक वो वापस नहीं आए थे, ठीक है। गैब्रिज हमारा राइटर है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, द नरेटर बोर्डेड द लास्ट डेट टू रोम दैट सेम नाइट। कहता है मेरे भाई कि वर्णन करता उसी रात रोम के लिए जहाज में वापस चले गए थे। तो किससे भाई? तो ट्रेन से भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे है कि पब्लो नेरुदा वाज द कंसल्ट इन डैश। आपको बताना है सर क्वेश्चन नंबर 18, पब्लो नेरुदा वाणिज्य दूतावास थे भाई। कहाँ के वाणिज्य दूतावास थे? रंगून के। कहाँ? रंगून के। रंगून कहाँ है सर हमारा? आज रंगून जो हमारा है म्यांमार में, म्यांमार में, इसको याद रखिएगा, म्यांमार देश में है हमारा पहला रंगून, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर,
अकॉर्डिंग टू द पब्लो नेरुदा ऑन पोएट्री इज, आप सभी को पता है कि हमारा जो पब्लो नेरुदा है भाई एक पोएट्री है भाई, एक क्या है हमारा कवि है, लेकिन मेरे दोस्तों वो कविताएं लिखती है। तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर होगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि फ्रॉ फ्रीडा लिव इन ए कास्टल लाइक हाउस इन, बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 20 का। फ्रॉ फ्रीडा एक महल जैसे घर में रहती थी, ठीक है। फ्रॉ फ्रीडा कहाँ पे, तो बताएंगे सर पुर्तगाल में। कहाँ पे, पुर्तगाल में। क्वेश्चन देखिए मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से स्टडी करा रहा हूँ, फर्ज बनता है आप लोगों का भी कि आप लोग भी आगे शेयर करेंगे, ठीक है ना। एक वीडियो से पता चल जाएगा कि आप लोग शेयर कर रहे हैं यानी। अकॉर्डिंग टू होम से सिस्टा वाज एस्क्रॉड, बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है सर कि किसने अनुसार, किसके अनुसार साइटा पवित्र था, तो बताएंगे सर हमारा पब्लो नेरुदा के अनुसार जो हमारा साइटा है वो हमारा क्या था भाई, एक पवित्र थे भाई, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टा, अच्छा सिस्टा का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन है सर कि सिस्टा जो है क्वेश्चन नंबर 22 में सिस्टा क्या है, तो बताएंगे सर सिस्टा एक तरह का देखा जाए तो हमारा आफ्टरनून नेप है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अगला क्वेश्चन है सर इन द लेसन हु सोल्ड ड्रीम, याद रखिए ये किसके बारे में बताया गया था, ये किसके सपना के बारे में बताया गया था, तो बताएंगे सर फ्रॉ फ्रीडा के बारे में। किसके सपना के बारे में, तो बताएंगे सर फ्रॉ फ्रीडा के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसचेंटमेंट, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 24 है मोह भंग का अर्थ क्या है, मोह भंग का अर्थ है डिसलिकेशन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इज द राइट आंसर, मोह भंग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द नरेटर मीट फ्रॉ फ्रीडा फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा जो हमारा नरेटर है, हमारा जो राइटर है, वो पहली टाइम फ्रॉ फ्रीडा से मुलाकात कहाँ किए थे, तो बताएंगे सर याद रहे टेवरन वियना में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। चलिए सर अब आपके पास आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग तबड़तोड़ तरीके से एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं अगर आप लोग अच्छा लगे तभी बताइए कि सर हाँ आप जो बता रहे समझ में आ रहा है हम लोगों को बताइए, तभी मैं बताऊंगा, अन्यथा बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इसको भी ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन देखिए सर सब्जेक्टिव में डिड द ऑथर बी लाइव इन द प्रॉफिट एबिलिटी फॉर फ्रॉ फ्रीडा, क्वेश्चन है क्या लेखक फ्रॉ फ्रीडा की भविष्यवाणी करने की क्षमता पर विश्वास करता था। जो हमारा लेखक है, जो हमारा फ्रॉ फ्रीडा थे ना भाई, वो एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था और कहता था कि भविष्यवाणी करते थे जो हमारा फ्रॉ फ्रीडा, क्या हमारा लेखक उस पर विश्वास करते थे, तो बिल्कुल कहेंगे सर हाँ वो विश्वास करते थे। क्या मेरे भाई, वो विश्वास करते थे भाई, यस विश्वास करते थे। द ऑथर बिलीव्ड इन द प्रॉफिट एबिलिटी ऑफ फ्रॉ फ्रीडा, फ्रॉ फ्रीडा के द्वारा किया गया हर एक भविष्यवाणी को हमारा कथावाचक, हमारा नैरेटर, हमारा लेखक विश्वास करते थे। वन नाइट इन वियना, एक रात वियना में, याद रखिएगा वियना में एक रात, ठीक है। फ्रॉ फ्रीडा whispered to the author that she had dreamed about him and he should leave Vienna for at least of 5 years, और कहता है मेरे भाई कि फ्रॉ फ्रीडा ने लेखक को फुसफुसाते हुए, जैसे हम लोग कान में बोलते हैं ना, जैसे लड़कियों का आदत है कान में बोलना, औरतों का काम है कानों पे बोलना, फुसफुसाते हुए कहा कि उनसे उनके बारे में सपना देखा और उसे कम से कम 5 साल के लिए वियना छोड़ देना चाहिए। और कहता है फ्रॉ फ्रीडा, कहता है मेरे भाई कि फ्रॉ फ्रीडा कहते हैं कि मैंने सपना देखा कि जो हमारा लेखक है, हमारा कथावाचक है, उनको कम से कम 5 साल के लिए, फ्रॉ फ्रीडा को कहते हैं कि फ्रॉ फ्रीडा कहती है मेरे दोस्तों कि आपको कम से कम 5 साल वियना छोड़ देना चाहिए। आगे कहता है सर कि हर कन्वेंशन ऑफ वाज so real that he boarded the last train to Rome that some night and never returned to Vienna। और कहता है मेरे भाई आगे कहता है कि उसका विश्वास इतना सच्चा था, उसका विश्वास इतना सच्चा था कि वह उसी रात रोम चले जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। हमारा राइटर जो थे, याद रखिएगा हमारा जो लेखक ऑथर थे, वो इन पर इतना विश्वास करते थे, फ्रॉ फ्रीडा के ऊपर इतना विश्वास करते थे कि फ्रॉ फ्रीडा ने जैसे ही कहा कि आपको 5 साल के लिए रास्ता छोड़कर चला जाना है, रोम को छोड़कर, मेरे दोस्त उसके बाद पर लग गए, वह ट्रेन से रोम चला गया, ठीक है। आगे देखिए भाई,
he considered himself a survivor of some cast for he had never experienced। आगे कहता है मेरे दोस्तों कि और कभी वियना नहीं लौटा, और फिर कभी वियना नहीं लौटा। वह खुद को किसी ऐसे आपदा का जीवित बचा हुआ व्यक्ति मानता था और कहता है कि मैं बच गया हूँ। हमारा जो लेखक है कहता है जब वो चले जाते हैं दूसरा जगह तो वो कहता है मैं बच गया हूँ, नहीं तो आज मैं मर जाता। बोले क्यों? क्योंकि फ्रा फ्रीडा जो भविष्यवाणी करते हैं उस भविष्यवाणी सारा सच होती है भाई, जिसका उसने कभी भी अनुभव नहीं किया था, और कहता है मैं ऐसा कभी भी सोचा नहीं हूं आज तक। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर कीजिएगा भाई। ठीक है, वाई डिड द ऑथर लिव वियना नेवर टू रिटर्न अगेन। और कहता है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है लेखक ने वियना क्यों छोड़ दिया और फिर कभी वापस क्यों नहीं लौटा। तो कहते हैं द ऑथर लेफ्ट वियना एंड डिसाइडेड नेवर द रिटर्न अगेन बिकॉज फॉर फ्रा फ्रीडा whispered in his ear that he should never वियना। आगे कहते हैं मेरे भाई कि लेखक ने वियना छोड़ दिया, हमारा जो लेखक थे और हमारा लेखक वियना छोड़ दिया, कभी वापस ना लौटने का फैसला किया। कहा कि अब मैं कभी लौट कर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फ्रा फ्रीडा ने उनके कानों में फुसफुसाया और कहा जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, वियना छोड़ देना चाहिए। उसने सपना देखा कि लेखक लिए कुछ खतरा है। उन्होंने सपना देखा, फ्रा फ्रीडा ने कहा कि आप यहाँ से जल्दी से चले जाएं, मैंने सपना देखा कि आपका यहाँ पे विपत्ति आने वाले, आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं। She dreamt that there was some danger for the author and he should not return to Vienna before 5 years. The author believed in Frau Frida profitability। और कहता है मेरे भाई कि लेखक के लिए कुछ खतरा था और उसने 5 साल पहले वियना छोड़ दिया, 5 साल तक वियना छोड़ दिया, 5 साल के बाद वो फिर से वियना रिटर्न आ रहा है। याद रखिएगा फ्रा फ्रीडा जो भविष्यवाणी किया था उस पर विश्वास किया था। हमारा फ्रा फ्रीडा जो भविष्यवाणी किए थे, फ्रा फ्रीडा भविष्यवाणी जो किए थे उस पर हमारे लेखक विश्वास किया था और कहता है कि इसी कारण से मैं अपने देश को छोड़कर यानी वियना को छोड़कर रिटर्न चला गया था, मतलब चला गया था, फिर मैं आज 5 साल के बाद फिर से वियना लौट रहा हूं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप लोग एक बार जरूर बताइए, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक बार आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मैं अगला टॉपिक भी बताने की कोशिश करूंगा। हर दिन आप लोगों को एक एक सेट मिलेगी, हर एक दिन क्या मिलेगा मेरे भाई, हर एक दिन आप लोगों को एक एक सेट मिलेगी, और हर एक दिन अगर आप लोग सेट को देखेंगे ना तो हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग को इंग्लिश इलेक्टिव में कोई डर होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सर आप चाहते हैं कि हाँ हर एक दिन सेट होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।